हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम आए हैं 5 स्ट्रॉन्ग रीजंस लेकर जिसकी वजह से आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। वो 5 स्ट्रॉन्ग रीजंस मैं लिख के लाया हूँ, भूल ना जाऊँ। आपके सामने एक-एक करके रीजंस बताऊँगा और क्यों आपको वो रीजंस आपको कंसीडर करने चाहिए। तो जो पहला रीज़न है, वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न है, दैट इज़ रेट्रो स्टाइलिंग। रेट्रो स्टाइलिंग में सबसे पहले मैं बात करूँगा टाइमलेस एस्थेटिक्स की, यानी कि जो बाइक की जो स्टाइलिंग है, जो एस्थेटिक्स है, वो ऑलमोस्ट शुरू से अभी तक कोई चेंज ज़्यादा नहीं हुआ है। आप क्लासिक 350 की बात कर लें, बुलेट की बात कर लें, एक सेम टाइप का इंजन जो स्टाइलिंग है, आप इसका जो राउंड जो ग्रिल है, इसका पूरा जो हेडलाइट है, चाहे आप फेंडर को देख लो, एक तरीके से लगभग ये सेम पैटर्न पे बाइक बनी होती है, जो कि कभी भी एक्सपायर नहीं होती। मतलब जो इसकी स्टाइलिंग है, लोगों को पहले भी पसंद थी और आज भी उनको ये स्टाइलिंग पूरी तरह से पसंद है। एक विंटेज का अपना जो है होता है, एक अलग ही मज़ा होता है, आप सभी को पता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ओवरडू नहीं होता, यानी कि एक रॉ पावर आपको मिलती है, एक रॉ स्टाइलिंग मिलती है। आपका फोकस होता है मोर बाइक को चलाने में। तो जो बाइक के जो एंथुसियास्ट हैं, इसीलिए ये बिल्कुल कहना सही है कि व्हाई मेनी पीपल गो फॉर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, क्योंकि उसमें जो राइडिंग प्लेजर है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ओवरडू नहीं है, बट राइडिंग प्लेजर आपको देती है, यानी कि आपको लगता है यू आर कनेक्टेड टू दी मोटरसाइकिल। ओके, यू आर नॉट राइडिंग समथिंग लाइक अ कंप्यूटर, बट यू आर एक्चुअली राइडिंग अ मोटरसाइकिल। वहीं पे रेट्रो स्टाइलिंग में ऐसा नहीं है कि आपको बाइक बिल्कुल रॉ बाइक दे दी गई है। इसमें क्या है, देखो, एबीएस भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, तो ये सारे फीचर, स्लीपर असिस्ट क्लच भी है। तो रेट्रो स्टाइल तो है ही, आप कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जो कि ज़रूरी हैं, वो भी आपको इसमें अवेलेबल मिलती हैं। दूसरी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँगा, जो मैंने लिख के भी रखता है कि मैं भूल ना जाऊँ, वर्सेटैलिटी ऑफ यूज़। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर आप कोई एक ऐसी मोटरसाइकिल लेते हैं जो कि आपको रोड बाइक है, मान लीजिए आप यामाहा की R1 ले लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर डेली कम्यूट। बट ये मोटरसाइकिल क्या है, आप छोटा सा एक एक बड़े, मतलब बहुत लॉन्ग टूर पे जा सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिप कर सकते हैं, आप अपने डेली ऑफिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप सब्जी लेने भी जा सकते हैं, छोटे मोटे काम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसकी जो वर्सेटैलिटी है, वो दैट मेक्स इट मच मोर यूजफुल देन एनी अदर बाइक स्टाइलिंग। रेट्रो स्टाइलिंग का एक और फीचर होता है कि इजी टू मेंटेन मोटरसाइकिल। अब ये इस बाइक को आप देखो ना, इसमें क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स बहुत सारे कम हैं, और बाइक का जो जो स्टाइलिंग है, जो डिज़ाइन है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसका बेनिफिट ये है कि आप इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहे आप जिसका जो बैक कैरियर लगाना हो, या फिर इसका इंजन गार्ड लगाना हो, हैंडल बार रेस कराना हो, अपने हिसाब से आपको पैनियर्स लगाने हो, यू कैन डू योर ओन कस्टमाइजेशन दैट makes easier on such retro motorcycles, so which is why I would say this is like best for customization. ओके, एक और चीज़ वो भी है, इसका जो ऑडियंस है, जो ना, वो ब्रॉड है। ब्रॉड का मतलब ये हुआ कि नॉट ओनली ओल्ड पीपल, new people, like people who belong to new era, they also like this motorcycle, so it has a broad audience। ऐसा नहीं है कि अगर मैं, if I talk about आपकी जो R15 होगी, KTM बाइक्स हो गए, कुछ ऐसी बाइक्स हो गई जो कि स्पीड के लिए जानी जाती हैं, उनको नए लोग, नए मतलब यंगस्टर ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस बाइक को हर तरीके की ऑडियंस पसंद करती है। एक और पॉइंट है इसकी रीसेल वैल्यू। देखो, रीसेल वैल्यू मैं ये नहीं बोलूँगा किसी क्लासिक से बहुत अच्छी है, क्लासिक से अच्छी वाकई नहीं, लेकिन रेट्रो मोटरसाइकिल की जो रीसेल वैल्यू होती है, नॉर्मल बाइक, दूसरी जो बाइक्स हैं उनसे बेटर होती है। अगर आप इनको अच्छे से मेंटेन करें तो दूसरी बाइक्स के कंपैरिजन में ये आपको अच्छी रीसेल वैल्यू दे सकती हैं। सेकेंड स्ट्रॉन्ग रीजन, एंड दैट इज होंडा का जो इंजन है। एवरीवन नोज कि जो होंडा का इंजन बहुत ही बेहतरीन है। तो सबसे अच्छी चीज़ इसका कि जो इसके जो हाई एंड लो एंड दोनों टॉर्क बहुत अच्छे हैं। इसमें आप लॉन्ग टूर जाइए, क्रूज़ कीजिए, एक 80, 90, 100 स्पीड में क्रूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। आप इवन 40, 50 की स्पीड में भी अब आराम से सिटी में चल सकते। तो इट इज़ गुड फॉर बोथ सिटी एंड हाईवे राइड्स इक्वली। तो दिस आई वुड से होंडा का इंजन एवरीबडी नोज इट्स इज़ वेरी गुड, स्मूथ इंजन है। आप चलाओगे तो आपको फील आता है, वाइब्रेशंस नहीं है बिल्कुल भी। तो डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू दी होंडा इंजन।
थर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन इज इसका रोड प्रेजेंस। देखो बहुत सारी मोटरसाइकिल हैं, लेकिन आप मान लीजिए आप क्लासिक लेते हैं, तो आप क्लासिक चला रहे हैं, नो बडी आस्क बिकॉज इट इज अवेलेबल इन सो मेनी नंबर्स रोड पर। ये मोटरसाइकिल कम है, लेकिन इसका रोड प्रेजेंस क्यों है? इसका रीजन सबसे पहले तो इसका रेट्रो स्टाइलिंग, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। प्रीमियम फिनिश जो है ना, आप चाहे वेल्डिंग देख लीजिए, टैंक देख लो, हैंडल बार देख लो, एवरीथिंग इज वेरी वेरी प्रीमियम, तो इसको एक अपील देता है। एक और चीज में ये है कि इसका जो मैं बात करूंगा यहाँ पे, देखिए इसके जो इंडिकेटर्स हैं, हेडलाइट हो गए, इसके टेल लाइट हो गए, देर ऑल एलईडीज। शाम के समय जब आप इसको चला रहे होते हैं, सामने वाला जो देखेगा ना, वो बहुत ज्यादा दिस बाइक लुक सो एडमिरेबल। इसका जो इल्यूमिनेशन लेवल है ना, इट इज नेक्स्ट लेवल, वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसका पूरा ऑल एलईडी सेटअप। तो इस वजह से इन सारी खूबियों की वजह से जो डिजाइन है क्वाइट इम्पोजिंग। आप इसे सामने से देखें, साइड से देखें, पीछे से देखें, एवरीवेयर यू वुड फाइंड इट क्वाइट इम्पोजिंग मोटरसाइकिल। जब रोड चलाते हैं तो डेफिनेटली, विच इज वाई पीपल गो हेड एंड आस्क यू दैट ये बाइक कौन सी है। होंडा की बुलेट लग रही है, लेकिन ये बुलेट नहीं है, रॉयल एनफील्ड की नहीं है, होंडा की मोटरसाइकिल कौन सी मोटरसाइकिल है? सो विच इज वाई इट हैज गॉट अ वेरी गुड रोड प्रेजेंस। नेक्स्ट वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, एंड आई वुड से इट इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज इट्स फ्यूल माइलेज। इसका माइलेज बहुत अच्छा है। जब मैंने इस बाइक को परचेज किया था तो आई डिड नॉट हैव दिस मच ऑफ क्लैरिटी इसका माइलेज इतना होगा। मुझे लगा था माइलेज का शायद 30, 35, 32 के आसपास मुझे मिलेगा, बट आई एम एक्चुअली गेटिंग 40+ कंसिस्टेंट माइलेज ऑन दिस मोटरसाइकिल। ये मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने खुद ऐसा नहीं कि मैंने कहीं लिखा हुआ देखा है। इट इज सिंस आई हैव बीन यूजिंग दिस बाइक फॉर लास्ट 10 मंथ्स, आई कैन से इसका जो माइलेज है वो नेक्स्ट लेवल है। इस सेगमेंट के मत 350cc मोटरसाइकिल के सेगमेंट में आप देखो, इसका माइलेज बहुत ही बेहतरीन है। तो आई वुड से दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजंस दैट यू शुड गो अहेड फॉर दिस बाइक, बिकॉज इट हैज अ वेरी गुड माइलेज। हाँ, प्रोवाइडेड यू राइड दिस बाइक अपनी स्पीड लिमिट, मतलब 80 to 90, गियर स्पीड रेशियो को आप कंट्रोल में रखें, डेफिनेटली विल गिव यू 40+ माइलेज। सबसे लास्ट रीजन, फिफ्थ रीजन बट नॉट द लीस्ट, होंडा ने क्या किया है, जो हमारे जो ऐसे फीचर्स हैं जो कि जरूरी हैं वो उसमें दिए हैं, स्टैंडर्ड रखे हैं। उसमें कोई काट छाट या कुछ ऊपर नीचे कुछ भी नहीं किया। जैसे कि फर्स्ट थिंग इज एबीएस, डुअल चैनल एबीएस मिलता है। आप कोई भी, आप चाहे डीएलएक्स लो, डीएलएक्स प्रो, जैसे मेरा डीएलएक्स है, डीएलएक्स प्रो लीजिए, दोनों में आपको स्टैंडर्ड डुअल चैनल एबीएस मिलता है, जो कि बहुत जरूरी है। अब जैसे क्लासिक की बात करें या कुछ और ब्रांड की बात करें, उनके बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च करते हैं, किसी मॉडल में सिंगल चैनल एबीएस है, किसी में डुअल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। भाई, इट इज अ सेफ्टी रिक्वायरमेंट, डुअल चैनल इज द बेस्ट, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है ट्रैक्शन कंट्रोल। अब इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, तो जो कि आपको क्लासिक में नहीं मिलता। मैं बार बार क्लासिक की बात कर रहा हूं कि लोग इसे क्लासिक से ही कंपेयर करते हैं, क्लासिक में नहीं मिलता है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, जिससे आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्लिपरी जगह पे बात कर रहे हैं, आपका ये टायर, मतलब बाइक फॉल नहीं होगी, स्लिप नहीं होगी, ग्रिप बनाए रखेगा, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो फीचर है, इसमें असिस्ट स्लीपर क्लच इसमें आता है। असिस्ट स्लीपर क्लच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एग्रेसिव डाउन शिफ्टिंग करें, आप 80-90 की स्पीड में जा रहे हैं, आपका इंजन का रेव जो आप काफी हाई रखा हुआ है, आप तुरंत अचानक से अपनी स्पीड को डाउन शिफ्ट करते हैं, स्पीड को रिड्यूस करते हैं, लेकिन देखा हो कई बार इंजन ब्रेकिंग की वजह से आपके जो पीछे का जो व्हील है लॉक हो जाता है, सडन आपको शॉक लगता है, झटका लगता है, यू डोंट फील गुड। इसमें स्लीपर असिस्ट क्लच दिया हुआ है, जिसकी वजह से होता क्या है कि यार, ये जो एग्रेसिव डाउन शिफ्टिंग के केस में इंजन का जो आरपीएम है अपने आप को सेटल कर लेते हैं उसी स्पीड के साथ में, विच इज एक्चुअली वेरी गुड फीचर, और इसमें स्टैंडर्ड दिया हुआ है। सो आई वुड से इट इज वेरी गुड। दूसरी चीज है यूएसबी चार्जर। अगर आप ध्यान दो, आप कैमरा इधर लाओगे प्लीज, आप इधर से दिखाओ, यू गो कम हियर प्लीज, आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखिए, इस जगह आपको यूएसबी चार्जर दिया हुआ है, और यूएसबी चार्जर इज गिवन हियर, व्हिच इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट रिक्वायरमेंट। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये देखो, आज के डेट में मोबाइल फ़ोन के बगैर काम चलता नहीं है, स्मार्टफोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, आपको यूएसबी चार्जर दिया हुआ है। अब बहुत सारी बाइक्स में आता है, किसी मॉडल में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, भाई दिस इज रिक्वायरमेंट, ये इन्होंने दिया हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़, के टायर देखिए, इसके टायर जो है, पिछला टायर 130 सेक्शन का टायर है, विच एक्चुअली गिव्स अ वेरी गुड ग्रिप टू द रोड। सो ये कुछ ऐसे जो फीचर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड इन्होंने रखे हुए हैं, विच मेक्स इट वर्थ बाइंग मोटरसाइकिल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। ये मेरे 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मोटरसाइकिल ज़रूर लेनी चाहिए।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको लगता है उसमें यू वांट टू मेक सम कमेंट्स, प्लीज़ डू सो एंड थैंक यू वेरी मच।